हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 30 नवंबर और आज आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के तीसरे शिफ्ट का पेपर भी समाप्त हो चुका है। तीसरे शिफ्ट के पेपर में पूछे गए रियल प्रश्न आ चुके हैं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जिनका भी आगे एग्जाम है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस लगातार रिपीट हो रहे हैं इस एग्जाम में, तो जिनका भी एग्जाम बाकी रह गया है पूरा वीडियो एंड तक देखा कीजिए। और जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक साथ लाइक बटन को दबा दीजिए। जितने भी दोस्त देख रहे हैं सभी के सभी लाइक करेंगे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लेने से आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हर शिफ्ट का एनालिसिस देखने को मिलेगा, तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तीसरे शिफ्ट में कि विश्व का सबसे लंबा जो लिखित संविधान है वो किस देश का है। तो ये क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर था वो था भारत। तो भारत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का जो सबसे लंबा लिखित संविधान है ना वो भारत देश का है, और जो पहला लिखित संविधान जो था वो यूएसए का था। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे कि कलोल तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में है। देखिए जो कलोल तेल क्षेत्र है ना ये भारत के गुजरात राज्य में है। तो गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ऑप्शन में आपको गुजरात दिया था, आपको करेक्ट कर लेना था। एक क्वेश्चन आया था सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ना वो किसके द्वारा की गई थी। तो ये रिपीटेड सवाल है, बार बार इस एग्जाम में रिपीट हो रहा है। जितने भी आपके समाज से रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो सभी समाज की जो स्थापना है और किन के द्वारा किए गए थे वो एक बार आप पढ़ के जाइए, आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। तो ज़्यादा आपको सर्च नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर लगाइए, क्योंकि आपके लगभग जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर से ही रिपीट हो रहे हैं। तो सत्यशोधक जो समाज है ना इसका फॉर्मेशन किया गया था ज्योतिबा फुले ने, और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम रही। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या सबसे कम थी। ये वाला क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है दिल्ली पुलिस में, इसलिए बोल रहा हूँ जिनका एग्जाम बाकी है आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत किया कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखा कीजिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो हर शिफ्ट टू शिफ्ट रिपीट हो रहे हैं। 2 से 4 क्वेश्चन तो सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं आपके पीछे वाले शिफ्टों से, इसलिए पूरा वीडियो एंड तक लास्ट क्वेश्चन तक देखा कीजिए। लक्षद्वीप इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ ले 2011 की जनगणना के अनुसार कि ये तो होगी बात केंद्र शासित प्रदेश की, अगर आपसे राज्य पूछ ले कि राज्य में जनसंख्या सबसे कम किसकी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तब आपका आंसर होगा सिक्किम, ठीक है। और जो सर्वाधिक जनसंख्या है राज्य में वो यूपी की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक जो पदक है वो किस राज्य ने जीता। 36वें राष्ट्रीय खेलों में जो सबसे ज़्यादा जो पदक जीते हैं वो सर्विसेज ने जीते हैं। ये वाला भी रिपीटेड ही है, सेकंड टाइम रिपीट हुआ है इस दिल्ली पुलिस एग्जाम में, तो सर्विसेज आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए जो बेकिंग सोडा होता है ना इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन में दिया था, वो आपको करेक्ट करना था। जितने भी वीडियो देख रहे हो कमेंट करके बताओ कि सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इसका रासायनिक नाम पूछ लिया है, अब इसका केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो जिनको भी मालूम है इसका केमिकल फॉर्मूला वो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन आया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है ना इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति आपका राइट आंसर होगा, या फिर उपराज्यपाल होना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर। एक बार आप कन्फर्म कीजिएगा कि ऑप्शन में राष्ट्रपति दिया था या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर दिया था, ठीक है। दोनों में से जो भी दिया होगा वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। ये वाला क्वेश्चन तो 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है इस एग्जाम में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने की थी 1897 में रामकृष्ण मिशन को फॉर्मेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि कृषि जो है वो किस सूची का विषय है। तो देखिए संविधान की जो 7वीं अनुसूची है ना, संविधान की 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची राज्य सूची में ये विषय रखा गया है कृषि का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि लोसर महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। बात कर ले लोसर की, तो ये जो लोसर फेस्टिवल है ना ये अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है और ये अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जितने भी दोस्त वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और आपने अभी भी लाइक नहीं किया है
तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी एक बार लाइक करें। तो सारे के सारे एक बार लाइक करेंगे वीडियो को, और लाइक करने के तुरंत बाद आपको वीडियो को शेयर करना है जिससे कि आपके सभी दोस्तों की वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कुछ भी नहीं लगता। तो आप सभी सब्सक्राइब करेंगे, इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। तो सारे के सारे एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि सामान्य नमक में कौन सा तत्व मौजूद होता है। जो सामान्य नमक होता है ना, उसमें जो तत्व मौजूद होता है उसे NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण संवर्धन सभी जीवधारियों से संबंधित है। तो दोस्तों ये आपका जो है ना अनुच्छेद 51A के जी भाग में है। तो ये आपका राइट आंसर था, ऑप्शन में दिया भी था, आपको करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये जापान से लिया गया है। तो जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो दोस्तों विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ना, वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। तो ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुषाण शासकों ने कौन सी उपाधि को धारण किया था। कुषाण शासकों के द्वारा जो उपाधि धारण की थी उस उपाधि का नाम है देवपुत्र। तो देवपुत्र आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीलंका के उत्तरी भाग पर किस चोल शासक ने कब्जा किया था। तो श्रीलंका के उत्तरी भाग पर जो राजराजा चोल प्रथम जो शासक थे उन्होंने कब्जा किया था। तो राजराजा चोल प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आया था महारानी एलिजाबेथ की राज अभिषेक में 1953 में भारत के कौन से नृत्यांगना को बुलाया गया था। तो कमला जो भारत की नृत्यांगना थी उनको बुलाया गया था महारानी एलिजाबेथ की राज्याभिषेक में, जो कि 1953 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया ISSF शूटिंग चैंपियनशिप काहिरा में कब आयोजित हुई थी। तो ये हुई थी 2022 में आयोजित की गई थी ये। तो 2022 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत दोनों सदनों की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होती है। तो लोकसभा अध्यक्ष आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन पूछा गया कि अहमद निजाम शाह ने किसकी स्थापना की थी। तो अहमद निजाम शाह के द्वारा अहमदनगर की स्थापना की गई थी। तो अहमदनगर आपके ऑप्शन में था, आपको वही राइट करना था। एक क्वेश्चन आया था सबसे कम साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश क्या है। तो दादरा और नगर हवेली का है, सुबह वाली शिफ्ट में भी आया था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है। तो दोस्तों पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना से आपका रिलेटेड है आर्टिकल 48 का A। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ पे खेला गया। तो ये मध्य प्रदेश में खेला गया है। तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये सारे क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट के थे। जिनको और क्वेश्चन याद है वो कमेंट कर दीजिए। जिनका भी कल एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को एंड करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद जय भारत।